नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट असित बरनपति, जिनसे हम समझेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक हो या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय मार्केट का मूड माहौल कैसा है। लगातार हम मार्केट्स में नर्वसनेस, प्रेशर देख रहे हैं। आज के अगर आप संकेत देखेंगे तो सिलेक्ट पॉकेट्स को काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, सिलेक्ट स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो निफ्टी ने जहां से शुरुआत की थी वो सारी बढ़त गवाकर अब दिन के लोअर लेवल्स पर वापस आकर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चला है, 22,560 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल फ्लैट, अपने दिन की बढ़त गवाकर डेज लो पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में यहां पर आ चुका है। सेंसेक्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स अगर लेकर आए आपकी स्क्रीन पर तो यहां पर अब 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो मार्केट में थोड़ा मोमेंटम बना सुबह खुलने के बाद, लेकिन अब वो मोमेंटम कंप्लीटली जा चुका है आज के कारोबार में। एक बार मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो जो झुकाव है फिलहाल मार्केट की ब्रेथ का वो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो गिरने वाले स्टॉक्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है बढ़ने वालों के मुकाबले। हालांकि मार्जिनल इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। तो 1392 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1165 स्टॉक्स है जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में तो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ऑटोज आज शाइन कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। एमएनएम जैसे स्टॉक्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है, ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों इंडेक्स फ्लैट लेकिन पॉजिटिव है। गिरावट का है निफ्टी मेटल इंडेक्स में, कल भी सबसे ज्यादा गिरावट थी निफ्टी मेटल इंडेक्स में आईटी के बाद, और आज भी 1% की वीकनेस है। निफ्टी रियल्टी 1% नीचे है, 1% नीचे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी, आईटी, फार्मा सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो ये तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस रही। अब लेकर आते हैं मार्केट स्टैट्स आपके सामने और देखते हैं ट्रेडर्स इस समय क्या स्ट्रैटेजी बाजार में बना रहे हैं। तो पहले निफ्टी कॉल पुट के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज समझने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी की कॉल्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और क्या बदलाव हुआ है डेरिवेटिव फ्रंट पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, उस पर करते हैं फोकस। तो देखिए 22,600, 22,700, 22,800 ये 3 कॉल हैं और तीनों ही कॉल्स में 1 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 22,600 की कॉल में हालांकि 46 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 22,700 की कॉल में 1.25 करोड़ के आसपास का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 77 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। लेकिन 22,800 की पुट में कॉल में माफ कीजिए, कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि 16 लाख शेयर्स घटे हैं। तो ये फिलहाल कॉल के नंबर्स। अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 22,600 की पुट में 1.25 करोड़ शेयरों से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, 48 लाख का बदलाव। 22,500 के पुट में 1.25 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट, अगेन 33-34 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 22,300 यहाँ पर लगभग 90 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 8.5 लाख का बदलाव। तो यानी नीचे की तरफ 22,500 और उसके बाद 22,300 ये लेवल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स दिखाई दे रहे हैं। 22,500 की पुट स्पेशली सबसे ज्यादा एक्टिव फिलहाल दिखाई दे रही है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक के आंकड़े, आज क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक के नंबर्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि इंडेक्स अगर आप देखें तो लाल निशान में कारोबार कर रहा है इस समय, लेकिन डेरिवेटिव फ्रंट का डेटा देखें तो 48,700 की कॉल में 12.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 9 लाख का बदलाव। 48,800 की कॉल में 13.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 10 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 49,000 की कॉल में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 10 लाख का बदलाव देखने को मिला है। वहीं 48,700 की पुट देखेंगे तो 11 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 6.25 लाख का बदलाव। 48,500 में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 5.5 लाख का बदलाव। और वहीं 48,400 की पुट में 9 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 2.5 लाख का बदलाव। तो 48,500, 48,400 नीचे की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी पर। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप और ब्रेथ मार्केट की कैसी है डेरिवेटिव फ्रंट पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मूड बेयरिश ही है क्योंकि सिर्फ 23 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं, 43 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी देखने को मिली है, लेकिन 48 स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई है और 117 स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैक्स हेल्थ केयर, एमएनएम, अबॉट, कोलगेट और एसबीआई कार्ड्स, यहां पर तेजी की पोजीशंस ऐड हुई हैं, 3% तक की तेजी है। जो स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं उसमें चंबल फर्टिलाइजर, जोमेटो, इन्फो एज, बाटा और भारती एयरटेल है। यहां पर 3% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शॉर्ट बिल्डअप कहां हुआ है? वरुण बीवरेजेस, हिंडाल्को, कोरोमंडल इंटरनेशनल, वेदांता, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, यहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 3.5% नीचे ये स्टॉक्स
कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स में तो कल भी मंदी की पोजीशंस बनी थी जो आज कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हुई है यानी तेजी की पोजीशंस कहां समेटी है ट्रेडर्स ने, उसमें कैनफिन होम्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, गुजरात गैस, सीईएससी और पेट्रोनेट एलएनजी है और यहां पर 6.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का मूड माहौल जो कि थोड़ा कमजोरी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। असित बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं। असित, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर बताइए क्या राय है आपकी, क्या अंडरस्टैंडिंग है डेटा की। अगर कॉल पुट के नंबर्स देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज तो बनती हुई दिखाई दे रही है आज के लिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर रिकमेंड करेंगे क्या? दीपाली जी, मेरे हिसाब से इंडेक्स थोड़ा साइडवेज है। इट्स अ स्लो ग्राइंडिंग मार्केट, टेक्सचर इज ऑब्वियसली बियरिश। फॉर टुडे इट इज अ राइटर्स मार्केट। मुझे लगता है कि एक दायरे में इंडेक्स आज ट्रेड कर रहा है, बट इस लेवल पर मुझे लग रहा है कि अभी फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर स्पॉट इज कमिंग बैक टू अराउंड 22,700, आई थिंक रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में 22,800 को स्टॉप लॉस रख के हम फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 22,500, 480, 450 ये जोन पे मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, अगर 22,500, 550 में पीसीआर इज अराउंड 2.16 एंड 1.5, तो पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो एकदम नियर टर्म में मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। मे बी अगर 450 के लेवल टूटे या एनी बाउंस टुवर्ड्स 22,700, आई थिंक रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा बेटर रहेगा टू काइंड ऑफ नो डू फ्रेश सेलिंग राइट नाउ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जब तक ये 49,000 के ऊपर या 49,200 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि लॉन्ग बायस आने का कोई चांस नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक 48,500, 48,550 ये जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, बट नियर टर्म में आई थिंक ये लेवल पे हमें सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आज तो इंडेक्स साइडवेज ही रह सकते हैं। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे नियर टर्म में दोनों ही इंडाइसिस पर, वो असित ने आपको बताया। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। तो बताइए असित, पहला ट्रेड आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है? आई थिंक पहले जी पहला ट्रेड रहेगा एमएनएम। ये थोड़ा ऑब्वियसली बढ़ के अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कोई रिट्रेसमेंट भी होता है एमएनएम में लॉन्ग जा सकते हो, स्टॉप लॉस अराउंड 2760 और ए टारगेट ऑफ अराउंड 2850। आई थिंक इनिशियली अभी जो करेक्शन देखने को मिला था, आज का जो काइंड ऑफ कैंडल बना दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। प्राइस इज अबव ईएमए 200, पीसीआर इज हाई ऑफ द डे एंड लॉन्ग विंटर पर हमें देखने को मिल रहा है 10% के हिसाब से। तो एंड इन ए वीक मार्केट दिस स्टॉक इज डूइंग क्वाइट वेल, सो एमएनएम इज लॉन्ग। ओके, तो एमएनएम यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है भी आज के सेशन में, 3% ऊपर फ्यूचर्स में भी है, स्पॉट पे भी सिमिलर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने और तेजी मंदी किस तरफ है ये? वेदांत में शॉर्ट जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 428। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्लाइड हो सकते हैं टुवर्ड्स अराउंड 410। प्राइस इज बिलो ईएमए 20 एंड 200। बियरिश इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है एंड थोड़ा इन द मनी कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रहा है वेदांत में। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस और वेदांत में हमें देखने को मिल सकता है, सो वेदांत इज शॉर्ट। ओके, तो वेदांता पर शॉर्ट साइड पर स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। ऑलरेडी डेज लो पर कर रहा है ट्रेड। मेटल इंडेक्स कल भी टूटा था अगर आप देखेंगे, और आज भी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है, और ज्यादातर स्टॉक्स दिन के लोअर लेवल्स पर ही कारोबार कर रहे हैं, ना ही सिर्फ वेदांता बल्कि बाकी मेटल स्टॉक्स देखेंगे। फॉर इंस्टेंस हिंडाल्को को अगर आप देखेंगे तो वहां भी वीकनेस ही आज के सेशन में परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वेदांता में शॉर्ट साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। तीसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी असित? हाँ दिवल जी, मेरे हिसाब से जैसे उससे आईटी सेक्टर में वीकनेस देखने को मिल रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर्स आर इन अ वेरी वेरी बेयरिश ग्रिप। मुझे लगता है कि टीसीएस में हम शॉर्ट जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3650 फॉर अ इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 3600। अगर ये 3600 ब्रेच कर। देवी और सज्जनों, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था।
आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था, तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है, और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही हैं। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करते हैं मार्केट गुरुकुल की। दरअसल मार्केट गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहे 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। आपको इस गुरुकुल का हिस्सा क्यों बनना चाहिए, हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल बता रहे हैं। मार्केट गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद सीएनबीसी आवाज आपके लिए ला रहा है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने वाले इस 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाएं, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाए, आईपीओ में निवेश करते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाए,
2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। ट्रस्ट मी, ये वाला गुरुकुल ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अब तक जितने गुरुकुल करे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाला गुरुकुल है, क्योंकि अब तक हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हैं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 80 से 90% लोग, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने शायद बेयर मार्केट देखी नहीं है। और बेयर मार्केट में बहुत आसान होता है गलतियाँ करना, और वो गलतियाँ आपको बहुत ज़्यादा पनिश करती हैं। लेकिन क्या गलतियों से बचा जाए और क्या मौके ढूंढे जाएं, बेयर मार्केट में अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट किया तो वो एक अगली बुल मार्केट में आपको रिवॉर्ड करती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि इस गुरुकुल में जुड़िए। मैं होऊंगा, आशीष होंगे, बीरू होंगे और हमारा एक शानदार पैनल होगा। तो आप जल्दी कीजिए और सीएनबीसी आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो तमाम डिटेल्स आपने अपनी स्क्रीन पर देखी। तो हिस्सा बनिए ताकि आप टेक्निकल्स हो या फंडामेंटल्स हो सभी को बेहतरीन तरीके से इस सीजन के थ्रू समझ सकें। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। असद हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। असद बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन की। तो कौन सा है आज का ऑप्शन ट्रेड, जान लेते हैं असद से। असद बताइए। जी, मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा टेक्सचर देखने को मिल रहा है बुलिश साइड में। इसका 1640 का कॉल जो कि अभी 8 रुपीज चल रहा है, इसको 50% का स्टॉप लॉस लेंगे 4 रुपए में। आई थिंक फॉर इनिशियल टारगेट अराउंड 15 रुपीज हमें दिखने को मिल सकता है। प्राइस इज अब वैसे में 50 वही हाई ऑफ द मंथ, पीसीआर इज हाई ऑफ द डे, एंड इसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप ऑफ 10% हुआ है। एंड नॉट ओनली दैट, 1600 और 1620 का जो स्ट्राइक है उसमें काफी अच्छा पुट राइटिंग हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में अच्छा रैली हमें देखने को मिल सकता है। बट वन केवियर इज दैट कि इसका ये ऑप्शन यही थर्सडे को एक्सपायरी हो रहा है, टुमारो वी आर हैविंग अ हॉलिडे। सो अगर कोई लेना चाहता है, मैं इंटरडे को रखे, नहीं तो कोई ऊपर का कॉल सेल करके हेज करे ताकि थीटा डे के ना हो। बट भारतीय एयरटेल का 1640 का कॉल हमें देख सकते हैं। तो 1640 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि 8.25 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखें नीचे, ऊपर की तरफ 15 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। पोजीशन को अकॉर्डिंगली आप मेंटेन करें अगर आप इंटरडे में स्क्वायर ऑफ करते हैं तो। अदरवाइज डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपको इसने रेकमेंड किया है। कल मार्केट हॉलीडे और थर्सडे को ही एक्सपायर हो रहा है ये ऑप्शन। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी भारतीय एयरटेल पर। थैंक यू असद शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।